So today we discuss basically Laplace equation in polar coordinates. Polar coordinates means we express the equation in terms of r and theta. ठीक है. So बेटा आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? Laplace equation in Laplace equation in polar coordinates. ठीक है. पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा. ठीक है. जो बेटा जी हमारी थ्योरी है दैट इज द थ्योरी रिलेटेड टू द सोल्यूशन ऑफ अ लैप्लेस इक्वेशन. ठीक है. जिस थ्योरी में बेटा जी हम लैप्लेस इक्वेशन का सोल्यूशन पढ़ते हैं उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? दैट थ्योरी इज नोन एज अ पोटेंशियल थ्योरी. ठीक है. इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? दैट थ्योरी इज नोन एज अ पोटेंशियल थ्योरी. ठीक है. एंड द सॉल्यूशंस, जो उसके सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है, जो बेटा जी सॉल्यूशंस होते हैं हमारे लैप्लेस इक्वेशन के, उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? दैट फंक्शंस आर नोन एज अ हार्मोनिक फंक्शंस. ठीक है. हार्मोनिक फंक्शंस. सो बेटा जिस थ्योरी में हम लोग सोल्यूशन पढ़ते हैं, किसका? सोल्यूशन ऑफ अ लैप्लेस इक्वेशन, दैट थ्योरी इज नोन एज अ पोटेंशियल थ्योरी. और बेटा जब हम लोग उसका जो सोल्यूशन आता है, सोल्यूशंस आते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया था, वो 3 फंक्शंस आते हैं या 3 आते हैं. जब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, सारी कंडीशन अप्लाई करते हैं, वो एक में ट्रांसफर हो जाता है, तो दैट इज नोन एज अ हार्मोनिक फंक्शन. ठीक है. हमारे पास बेटा जी जो लैप्लेस इक्वेशन थी, कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. That is our Laplace equation in a one dimension. In a two dimension. In two dimension. ये जो हमारी Laplace equation थी, ये कितनी dimension में है Laplace equation? This is a Laplace equation in a two dimension. अगर बेटा जी मैं equation लिखना चाहूँ अब Laplace equation in a three dimension, तो वो कैसी होगी? कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. तो ये जो अब मैंने इक्वेशन लिखी है दैट इज अ लैप्लेस इक्वेशन. ये क्या है मेरी? लैप्लेस इक्वेशन इन 3 डिमेंशन. ठीक है. ये क्या है हमारी? लैप्लेस इक्वेशन इन अ 3 डिमेंशन. अब बेटा लैप्लेस इक्वेशन इन अ 2 डिमेंशन हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से सोल्यूशन इसका फाइंड कर चुके हैं. इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर चुके हैं. बट अगर आप बेटा जी चेक करोगे, यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं u, x एंड y, दैट मींस दिस इक्वेशन इज इन अ कार्टेशियन फॉर्म. अब बेटा अगर हम उसको इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट्स कन्वर्ट करेंगे, इस लैप्लेस इक्वेशन को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें, सो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स बेटा इसका पूरा आर्टिकल हम करेंगे कि हाउ वी कैन ड्राइव द इक्वेशन इन अ पोलर कोऑर्डिनेट्स. सो पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो हमारी लैप्लेस इक्वेशन होती है वो कैसी होती है? राइट डाउन. पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो आपकी लैप्लेस इक्वेशन आएगी, कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r कर्ली u अपॉन कर्ली r प्लस 1 अपॉन r का स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये है हमारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कौन से कोऑर्डिनेट हैं ये? पोलर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो बेटा आज हमने इसी के बेसिस पे आर्टिकल डिस्कस करना है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म टू अ पोलर फॉर्म. ठीक है. सो बेटा फॉर दिस डेरिवेशन, ठीक है, अब हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है? इन टर्म्स ऑफ अ पोलर कोऑर्डिनेट्स. सो कन्वर्टिंग दिस इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट्स, लेट हम लोग पहले सपोज करते हैं लेट r कॉमा थीटा, लेट r कॉमा थीटा, r कॉमा थीटा बी पोलर पोलर कोऑर्डिनेट्स, polar coordinates
of point P of a point P whose Cartesian coordinates are Cartesian coordinates are x and y, whose Cartesian coordinates are x and y, जिसके Cartesian coordinates मेरे पास क्या थे, x and y, पोलर में उसके क्या लिख दिया मैंने, r and थीटा। अब बेटा इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमने, r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। चेक करो बेटा, आप अगर इन दोनों इक्वेशन की स्केयरिंग एंड एडिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय स्केयरिंग एंड एडिंग ऑफ दीज टू। अब बेटा यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से प्लस क्या आ गया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो वी गेट द रिलेशन इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या रहेगी, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा जी हमने जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है उसको एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सेकंड हमारा है थीटा। अब फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा हम सेकंड को डिवाइड करते हैं विद द फर्स्ट, y अपॉन x इज इक्वल्स टू r sin थीटा, y अपॉन x इज इक्वल्स टू r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। ठीक है, देन दिस r एंड r हमारे क्या हो गए, r एंड r कैंसल आउट। ठीक है, सो r एंड r क्या हो गए, कैंसल आउट। जब हमारे r और r कैंसिल हो गए तो चेक करो बेटा, आफ्टर कैंसलिंग आउट द r एंड r हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो किसके इक्वल होता है, y अपॉन x इज इक्वल टू टेन थीटा, y अपॉन x इज इक्वल टू टेन थीटा विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, थीटा किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, अब यहाँ तक हमने सिर्फ जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे उनकी टर्म में एक्सप्रेस किया है, किसको, पोलर कोऑर्डिनेट्स को। अब बेटा क्योंकि हमें देखो जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, उसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं करली r अपॉन करली x। बेटा जब आप करली r अपॉन करली x फाइंड करोगे तो अंडर रूट का मीनिंग क्या है, 1/2 पावर आगे शिफ्ट होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पावर में से 1 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, पावर आगे शिफ्ट होगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया इनटू द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x, then this 2 and 2 are cancel out, so this is equals to x square plus y square raised to power minus 1/2 अपॉन क्या, सॉरी इनटू क्या आ गया, x। ठीक है, अब पावर क्या है, द पावर इज अ नेगेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर -1/2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ऑन द सेम लाइन बेटा अगर मैं सिमिलरली फाइंड करूंगी कर ली r अपॉन कर ली y, तो पावर आगे शिफ्ट होगी 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 इंटू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटू अ 2y। अब 2 के साथ 2 यहाँ पे कैंसल, सो ओवर कर ली r अपॉन कर ली y कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू y अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। फर्स्टली हम लोगों ने फाइंड किया कर ली r अपॉन कर ली x, फिर हम लोगों ने फाइंड किया कर ली r अपॉन कर ली y। अब
सिमिलरली फॉर द थीटा फाइंड करेंगे कर्ली थीटा अपॉन कर्ली एक्स एंड कर्ली थीटा अपॉन कर्ली वाई। व्हेन वी फाइंड कर्ली थीटा अपॉन कर्ली एक्स, बेटा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर सिंपली tan इनवर्स x अगर हमारे पास हो? शाबाश बोलिए, व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर tan इनवर्स x? बेटा tan इनवर्स का डेरिवेटिव शाबाश। ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बताओ कितना होता है? वेरी गुड, 1/1 + x²। बट यहाँ पे जो मेरा एंगल है वो क्या है? y/x। तो ये कितना आ जाएगा? 1/1 + y/x का स्क्वायर। ठीक है, साथ में क्या हो जाएगा? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट एंगल y/x। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी, कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू x² + y²। तो बेटा जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे वो कितना आ जाएगा? -y/x का स्क्वायर। देन दिस x² एंड x² कैंसल आउट, -y/x² + y का स्क्वायर। ये आ गया मेरा कर्ली थीटा अपॉन कर्ली एक्स। अब अगर मैं फाइंड करूंगी कर्ली थीटा अपॉन कर्ली वाई, कर्ली थीटा अपॉन कर्ली वाई कितना आ जाएगा? 1/1 + y/x का होल स्क्वायर इंटू कर्ली अपॉन कर्ली y ऑफ y/x। ठीक है, y/x का डेरिवेटिव। तो अब ये कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू x², इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी, x² + y का स्क्वायर। बेटा जब अब हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y कितना आ जाएगा? 1। दिस इज इक्वल्स टू 1/x। एक x के साथ एक x क्या हो गया? कैंसल आउट। So this is equals to x/x² + y²। जब मैंने क्या फाइंड किया? कर्ली थीटा अपॉन कर्ली वाई। व्हेन आई फाइंड कर्ली थीटा अपॉन कर्ली वाई। ठीक है, पहले बेटा जी हम लोगों ने क्या फाइंड किया था? कर्ली थीटा अपॉन कर्ली एक्स, फिर हम लोगों ने फाइंड किया कर्ली थीटा। ये तो अभी बेसिक ही चल रहे हैं बेटा, सिर्फ हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो जो हमारी सब्स्टिट्यूशन है उनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक देखो बेटा, पहले कोई प्रॉब्लम है फिर उसके आगे करते हैं क्योंकि आगे भी बड़ा लेंथी आर्टिकल है। शाबाश, चेक कीजिए बेटा। एक्स को क्या पुट किया हम लोगों ने? r cos थीटा। y को क्या पुट किया? r sin थीटा। क्लियर है मैम। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो डेरिवेटिव्स एक बार। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो कर्ली r अपॉन कर्ली x फाइंड किया, कर्ली थीटा अपॉन कर्ली x। अब बेटा देखो हमने लैप्लेस इक्वेशन में क्या यूज किया था? जो हमने यूज किया था उससे ही हम लोगों ने कर्ली u अपॉन कर्ली x। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं कर्ली u अपॉन कर्ली एक्स। अब बेटा कर्ली u अपॉन कर्ली एक्स हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू कर्ली u अपॉन कर्ली r इंटू कर्ली r अपॉन कर्ली एक्स। ठीक है, सिमिलरली क्या आ जाएगा? कर्ली u अपॉन कर्ली थीटा इंटू कर्ली थीटा अपॉन कर्ली एक्स। ठीक है, अब तो हमारा काम इजी है, हम लोगों ने यहाँ पे कर्ली r अपॉन कर्ली एक्स की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे कर्ली थीटा अपॉन कर्ली एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे तो बेटा इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -y अपॉन r का स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरा? x अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये कितना आ गया? दैट इज इक्वल्स टू x अपॉन r। ये कितना है मेरा? दैट इज इक्वल्स टू y अपॉन r। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट x² + y² मेरे पास कितना था? दैट इज इक्वल्स टू r।
अब करली u अपॉन करली r एज इट इज, करली u अपॉन करली r एज इट इज इनटू करली r अपॉन करली x। करली r अपॉन करली x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, x बाई r। फिर करली u अपॉन करली थीटा एज इट इज इनटू करली थीटा बाई करली x। करली थीटा बाई करली x कितना था, माइनस y अपॉन r का स्क्वायर। अब बेटा क्योंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो हमें जो सारी की सारी टर्म है वो इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा चाहिए। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, द वैल्यू फॉर x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। ठीक है, तो x अपॉन r कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो ये वाली मेरी टर्म कितनी आ गई, दिस इज इक्वल्स टू cos थीटा। करली u अपॉन करली r इनटू अ cos थीटा। फिर करली u अपॉन करली थीटा एज इट इज। अब यहाँ पे क्या है, माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर। माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितनी थी, आर साइन थीटा। ओवर में क्या गया, आर स्क्वायर, वन आर के साथ आर कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर बेटा मैं इसको रीराइट करना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरा, करली यू अपॉन करली आर कॉस थीटा माइनस करली यू अपॉन करली थीटा साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये कितना आ गया मेरा, करली यू अपॉन करली एक्स। तो अगर यहाँ से मैं सिंपली करली अपॉन करली एक्स की वैल्यू देखूंगी तो वो कितनी आ जाएगी, करली अपॉन करली आर ऑफ कॉस थीटा माइनस करली अपॉन करली थीटा ऑफ साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, अब ये तो आ गई ऑपरेटर की वैल्यू। अगर बेटा जी अब मैंने देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, करली स्क्वायर u अपॉन करली x का स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू करली अपॉन करली x ऑफ करली u अपॉन करली x। अब यहाँ पे एक बार हम लोगों ने किसकी वैल्यू लिख देनी है, वन टाइम वी राइट द वैल्यू फॉर करली अपॉन करली x, दूसरी टाइम किसकी वैल्यू लिखनी है, करली u अपॉन करली x की। तो करली अपॉन करली एक्स इज करली अपॉन करली आर कॉस थीटा माइनस करली अपॉन करली थीटा ऑफ साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा, इंटू करली यू अपॉन करली एक्स। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे किसकी, करली यू अपॉन करली एक्स की। ठीक है, द वैल्यू फॉर करली यू अपॉन करली एक्स कितनी आ जाएगी हमारे पास, द वैल्यू फॉर करली यू अपॉन करली एक्स हम लोगों ने फाइंड की हुई है, दैट इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है हमारे पास, चलो एक बार ऐसे लिखते, करली यू अपॉन करली एक्स, सिर्फ किसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की मैंने, करली अपॉन करली आर की। ठीक है, अब बेटा हम यहाँ पे अगर ये भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, करली अपॉन करली आर ऑफ कॉस थीटा माइनस करली अपॉन करली थीटा ऑफ साइन थीटा अपॉन आर इंटू करली यू अपॉन करली एक्स। तो ये कितना है मेरे पास, कॉस थीटा इंटू करली यू अपॉन करली आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर इंटू करली यू अपॉन करली थीटा। बेटा कुछ नहीं है, जो हमने ये वाली वैल्यू लिखी थी वही लिखी हुई है। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ये इस सारी की सारी टर्म के साथ क्या होगी, ऑपरेट। पहले देखिए बेटा जी यहाँ से, ठीक है, एक cos थीटा मेरे पास आ जाएगा बाहर। ठीक है, इसको भी अगर देखें तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू आर हो रहा है, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, cos थीटा इंटू करली अपॉन करली आर। ठीक है, सिमिलरली इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस टर्म इज रिटन एज साइन थीटा अपॉन आर इंटू करली अपॉन करली थीटा। अब हम करेंगे ऑपरेट वन बाय वन, तो cos थीटा इंटू करली अपॉन करली आर ऑफ करली अपॉन करली आर ऑफ दिस टर्म क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू करली यू अपॉन करली आर। ठीक है, फिर माइनस अगेन दिस टर्म cos थीटा इंटू करली अपॉन करली आर ऑफ दिस टर्म, ये टर्म मेरे पास क्या है, साइन थीटा अपॉन आर इंटू करली यू अपॉन करली थीटा। ठीक है, फिर माइनस दिस टर्म माइनस साइन थीटा अपॉन आर
क्या आ जाएगा, कर्ली अपॉन कर्ली थीटा ऑफ कॉस थीटा इंटू कर्ली यू अपॉन कर्ली आर। ठीक है, फिर अगेन बेटा इस टर्म के साथ ऑपरेट करेंगे, इस टर्म को इस टर्म के साथ, दिस इंटू दिस, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, साइन थीटा अपॉन आर इंटू कर्ली अपॉन कर्ली थीटा, कर्ली अपॉन कर्ली थीटा ऑफ साइन थीटा अपॉन आर इंटू कर्ली यू अपॉन कर्ली थीटा। ठीक है, अब तो बेटा जी आप लोगों ने यहाँ पे क्या फाइंड करने हैं, डेरिवेटिव, जैसे फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में तो बड़ा ही इजी है, क्योंकि ये कॉस है, इस ये तो इंडिपेंडेंट रह जाएगा, ये ऑपरेटर यहाँ पे जाके ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली आर का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से साइन थीटा बाहर आ जाएगा, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो जब u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे r भी है और कर्ली u अपॉन कर्ली थीटा भी है, तो जब हम 1 अपॉन r का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस 1 अपॉन r कर्ली u अपॉन कर्ली थीटा, फिर प्लस हमारा 1 अपॉन आर एज इट इज, ये कितना बन जाएगा, कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली आर कर्ली थीटा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम दिस, यहाँ पे अगर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे भी डेरिवेटिव, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, कॉस का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस साइन थीटा करली यू अपॉन करली आर हमारा एज इट इज, फिर कॉस थीटा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, करली स्क्वायर यू अपॉन करली थीटा करली आर। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा तो इंडिपेंडेंट आ गया, साइन थीटा नहीं आ सकता, आर बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर साइन का डेरिवेटिव मैंने बेटा नीचे लिख रही हूँ, साइन का डेरिवेटिव है जो मेरे पास वो कितना आ जाएगा, द डेरिवेटिव फॉर साइन थीटा इज कॉस थीटा इंटू करली यू अपॉन करली थीटा, फिर क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू करली स्क्वायर यू अपॉन करली थीटा का स्क्वायर। अब बेटा आपने उसके बाद ये सारी ब्रैकेट सिंप्लीफाई करनी है। व्हेन यू सिंप्लीफाई ऑल दीज ब्रैकेट्स, बेटा कॉस के साथ करना है, जो टर्म्स कैंसिल आउट होगी उनको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, जब बेटा जी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर यू अपॉन करली आर स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर करली यू अपॉन करली थीटा। ठीक है, करली यू अपॉन करली थीटा। ठीक है, साथ में आपकी जो टर्म आएगी दैट इज, ठीक है, जो बेटा जी नेक्स्ट आपकी टर्म आएगी प्लस 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 टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर इंटू करली स्क्वायर यू अपॉन करली आर करली थीटा। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, सिंपली आप लोगों ने ऊपर से टर्म्स को क्या करना है, कंबाइन, करली यू अपॉन करली आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर का स्क्वायर करली स्क्वायर यू अपॉन करली थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक बेटा जी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव। ठीक है, सो सिर्फ आप लोगों ने जो अपनी टर्म्स हैं उनको कंबाइन करना है। ठीक है, अब बेटा आफ्टर फाइंडिंग द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, हमने ये किसके विद रिस्पेक्ट टू किया, एक्स के, ऑन द सेम लाइन आप लोगों ने बेटा पहले विद रिस्पेक्ट टू एक बार एक्स के विद रिस्पेक्ट टू देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो। शाबाश, करली यू अपॉन करली एक्स की वैल्यू लिखी, करली आर अपॉन करली एक्स की वैल्यू लिखी, फिर टर्म्स को ऑपरेट किया। शाबाश, देखो अगर प्रॉब्लम है तो किसी को कोई, यहाँ पे देखो बेटा जब डेरिवेटिव हो रहे हैं कैसे टर्म कंबाइन हुई है,
शाबाश बेटा, चेक कीजिए कैसे टर्म्स कंबाइन हुई हैं। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद बेटा ये स्टेप देखो। हाँ जी बेटा, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, शाबाश बेटा। ओके, तो बेटा अब आप लोगों ने ऑन द सेम लाइन ऐसे ही करते करते फाइंड करना है कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y का स्क्वायर। सो बेटा व्हेन यू फाइंड कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y, पहले मैं थोड़ा सा इसका आपको करवाती हूँ। जब बेटा जी हम कर्ली u अपॉन कर्ली y फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ली u अपॉन कर्ली r इंटू कर्ली r अपॉन कर्ली y, फिर क्या आ जाएगा, कर्ली u अपॉन कर्ली थीटा इंटू कर्ली थीटा अपॉन कर्ली वाई। ठीक है ना। फिर आप लोगों ने यहाँ पे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेना है। ठीक है, किसकी वैल्यू आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट करनी है? एक तो ठीक है, एक तो बेटा जी आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कर्ली आर अपॉन कर्ली वाई की। दूसरी वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट करनी है? कर्ली थीटा अपॉन कर्ली वाई की। ठीक है, जब बेटा जी आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपका कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई है दैट इज इक्वल्स टू कर्ली यू अपॉन कर्ली आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, कर्ली यू अपॉन कर्ली थीटा इंटू cos थीटा अपॉन आर। वैल्यू सी सब्स्टिट्यूट करनी बेटा। आफ्टर दैट फिर आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू कर्ली अपॉन कर्ली y ऑफ कर्ली u अपॉन कर्ली y। ठीक है, फिर इसका आप लोगों ने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको भी जैसे हम लोगों ने प्रीवियस आर्टिकल में किया है डिस्कस, इसको बेटा जी कंप्लीट आप लोगों ने सॉल्व करना। व्हेन यू सॉल्व दिस तो बेटा आपके पास क्या आंसर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली r का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन r का स्क्वायर कर्ली u अपॉन कर्ली थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन r कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली r कर्ली थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन r कर्ली u अपॉन कर्ली r प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन r का स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली थीटा स्क्वायर। अब बेटा आफ्टर दैट आप लोग ऐड कर दो कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y का स्क्वायर। इन दोनों को बेटा जी जब आप ऐड करोगे, देखना जो आपकी काफी सारी टर्म, जैसे ये वाली टर्म है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। हम देखते हैं अभी ऊपर जो हमने लिखा था कर्ली u अपॉन कर्ली x। ठीक है, सो बेटा जब देखिए हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, जस्ट मिनट, जस्ट, तो बेटा देख, ठीक है, सो बेटा देखिए जब हम लोगों ने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को कंबाइन करना, ठीक है, तो बेटा देखो साइंस का जो आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा होगा कई टर्म्स पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव है, वहां पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, वहां पे पॉजिटिव है, ये सारी टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट। ठीक है, अब बेटा चेक कर लेना, व्हेन यू ऐड दीज टू, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, तो आपके पास काफी ज्यादा टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। व्हेन यू कैंसिल आउट दीज टर्म तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली आर का स्क्वायर प्लस प्लस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर इंटू कर्ली यू अपॉन कर्ली आर, फिर क्या रहेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर का स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है ये किसके इक्वल होता है 1, दिस इज इक्वल टू 1, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या आ गया कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर कर्ली यू अपॉन कर्ली आर प्लस 1 अपॉन आर का स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारा कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर होता है प्लस कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर होता है वो क्या होता है दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब देखो जो हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ, ये किसकी टर्म है इन टर्म्स ऑफ अ आर एंड अ थीटा। तो ये जो इक्वेशन आ गई जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज अ लैप्लेस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, विच इज अ पोलर फॉर्म ऑफ लैप्लेस इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई लैप्लेस इक्वेशन की पोलर फॉर्म, विच इज अ पोलर फॉर्म ऑफ अ लैप्लेस इक्वेशन। तो यही हम लोगों ने इसी को हम लोगों ने ड्राइव करना। ठीक है, कि लैप्लेस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो बेटा ये आर्टिकल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को जो लैप्लेस इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में से कन्वर्ट करनी आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ अ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हाँ जी, एक बार बेटा चेक करो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो साथ डिस्कस